देखिए, आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 19। पिछले वीडियो में मैंने बता दिया है। देखिए अनुच्छेद 19 क्या कहता है, ठीक है। देखिए, किसी अभिव्यक्ति, ठीक है, किसी भी अभिव्यक्ति को, ठीक है, किसी भी अभिव्यक्ति को झंडा लहराने की स्वतंत्रता, ठीक है, किसी भी अभिव्यक्ति को झंडा लहराने की स्वतंत्रता। अब देखिए, किसी भी अभिव्यक्ति को झंडा लहराने की स्वतंत्रता है। दूसरा ये है बिना, ठीक है, हथियार, ठीक है, सभा करने की स्वतंत्रता। मतलब बिना आप हथियार के सभा कर सकते हैं। तीसरा है आपका संगठन की स्वतंत्रता, ठीक है, मतलब आप गठन कर सकते हैं, एक ग्रुप बना सकते हैं, ठीक। उसके बाद से आता है चौथा, ठीक है, भारत के किसी क्षेत्र में मतलब बसने की स्वतंत्रता या बसने की स्वतंत्रता, मतलब आप भारत के किसी भी राज्य में जाकर बस सकते हैं। पांचवा है आपका बिना रोक टोक के घूम सकते हैं। मतलब 19 यह कहता है कि किसी भी अभिव्यक्ति को, मतलब किसी भी व्यक्ति को झंडा लहराने की क्या है, स्वतंत्रता है। उसके बाद से आता है RTI तथा छूट गया था प्रेस की स्वतंत्रता है। मतलब प्रेस मतलब होता है मीडिया, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, उसकी स्वतंत्रता है। 19 के तहत ही किसी व्यक्ति से आप कुछ पूछ सकते हैं, आपकी स्वतंत्रता है, दी गई है। बिना हथियार का आप सभा कर सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, भारत के किसी भी क्षेत्र में बस सकते हैं, बिना रोक टोक के चारों ओर क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं। अब आता है ये, इसको एक और है जिसको हटा दिया गया है। क्या कर दिया गया है? अब मूल अधिकार वो नहीं रहा है। संपत्ति, जो संपत्ति है वह पहले मूल अधिकार था, लेकिन उसको हटा दिया गया है। कैसे हटाया गया, कब हटाया गया, ये भी बता दे रहे हैं। जिसको हटा दिया गया लेकिन बता दे रहे हैं। जैसे 44, ठीक है, संपत्ति, ठीक है, 44वें संशोधन सन 1978 ईस्वी में इसको मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है, संपत्ति वाला, ठीक है। इसे 300 क के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। मतलब पहले होता था कि संपत्ति जो है वो एक मूल अधिकार है, लेकिन अब ये नहीं रहा। इसको 44वें संशोधन करके 1978 ईस्वी में हटाकर इसे 300 क के अंतर्गत रख दिया गया है। वहाँ पे आप जाइएगा तो इसके बारे में पढ़िएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। और एक शायरी है, आप सुनते जाइए, फिर से भी चाहे इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर से मैं अगला बता रहा हूँ क्वेश्चन आप लोगों को। अब देखिए, अब आ गया 20, ठीक है। इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता है, ठीक है। इसमें स्वतंत्रता है, ठीक है। ब्लू मार्कर ले रहे हैं, ये दिखाई नहीं देता होगा यार, ब्लू मार्कर ठीक चल रहा है।
बोलू मार्कर रख लें। ठीक है, इसमें 3 प्रकार की क्या दी जाती है, स्वतंत्रता मिलती है। पहला, एक गलती की एक सज़ा। कहने का मतलब है कि आप एक गलती जब किए हैं तो उसका एक ही सज़ा होगा, ये नहीं कि कोई और सज़ा। दूसरा आता है, देखिए सज़ा मतलब इसमें आप कोई गुनाह किए हैं, देखिए सज़ा उस समय के मतलब सज़ा उस समय के अनुसार या सज़ा उस समय, सज़ा उस समय के कानून छूट गया था, आधार पर दी जाएगी। मतलब सज़ा उस समय के कानून के आधार पर दी जाएगी, न कि बाद या पहले के कानून के आधार पर। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि सज़ा जब होगा उसके कानून के आधार पर दिया जाएगा, नहीं कि कुछ कानून में चेंज हो गया तो उसके बाद और पहले वाले के आधार पर नहीं दिया जाएगा। जो उस समय है उसके आधार पर आपको सज़ा दी जाएगी। अब आता है तीसरा, तीसरा होता है ये कैदी। कैदी को सज़ा के बाद, सज़ा के बाद कैदी को सज़ा के बाद संरक्षण दिया जाता है। ठीक है, मतलब कैदी को सज़ा के बाद संरक्षण क्या किया जाता है, दिया जाता है। यह आपका 20 है। इसी से एक रिलेटिव शायरी याद आया, देखिए लो। तेरे बात से ज़्यादा चर्चा, तेरे बात से ज़्यादा चर्चा मेरी मेहरबानी की होगी, सॉरी मेरी, तेरी बात से ज़्यादा की चर्चा मेरा व्यवहार का होगा। तेरा बात से ज़्यादा की चर्चा मेरा व्यवहार का होगा। अब तुझे जितना FIR करना है जाके कर ले लाला, तेरा एक भी FIR मुझे अंदर नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि देख ले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ता हूँ, आज जेल होगा तो कल बेल होगा। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए 21 के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अकेले हैं, जाते हैं, बंद करते हैं, फिर से आते हैं, बनाते हैं, क्या करें। देखिए इसमें, ठीक है, प्राण एवं देही की स्वतंत्रता है। ठीक है, आपके प्राण को भी रक्षा किया जाएगा। जैसे लोग आजकल टावर पे चढ़ जा रहे हैं तो पुलिस जाकर वहाँ क्या कर रही है, कह रही बाबू आओ, आपकी सारी ख्वाहिश पूरी की जाएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। इसी के कारण अधिक, ठीक है, धुआं देने वाली गाड़ी या
बिना हेलमेट वाले व्यक्ति का चालान ठीक है पुलिस काटती है। ठीक है, इसमें प्राण एवं दैहिक हित की स्वतंत्रता, इसी के कारण अधिक धुआं देने वाली गाड़ी एवं बिना हेलमेट पहनने वाले व्यक्ति क्या क्या की जाती है, चालान काटी जाती है। उसके बाद से आता है इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा दी जाती है। इसे 86वें संशोधन करके, ठीक है, 200 क में जोड़ा गया है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग 21 में देखिए क्या है। 21 में ये बताता है कि प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता है। अधिक धुआं देने वाले गाड़ी या बिना हेलमेट वाले व्यक्ति की पुलिस क्या करती है, चालान काटती है। देखिए अब जानेंगे हम 22 में। देखिए क्या कहता है, 22 में 3 तरह की स्वतंत्रता है। 22 में कितनी तरह की स्वतंत्रता है, 3। यह स्वतंत्रता गिरफ्तारी में रक्षा करती है। जैसे गिरफ्तारी होती है ना, तो इसमें रक्षा करता है। रेड मार्कर तो इसमें कलर दिखा दिया है, तो इस वीडियो में बने रहिए। थोड़ा सा धैर्य बनाए रहिए, बस थोड़ा क्लीन दिखाई देगा तभी तो अच्छा रहेगा यार। हाँ, अब देखिए इसमें प्रकार के ठीक, इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता है। वो तीनों क्या करती है, गिरफ्तारी जो होता है ना उसमें क्या करती है, रक्षा करती है। ठीक है, ठीक, इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता है। यह जैसे यह इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता होती है। यह गिरफ्तारी में क्या करती है, रक्षा करती है। देखिए पहला क्या है, पहला गिरफ्तारी से पहले, ठीक है, वारंट मतलब कारण होगा। अगर आपको पुलिस उठाने आ रही है या लेकर जा रही है तो आप उसे पूछ सकते हैं कि सर मेरा क्या कसूर है कि आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं। तो आपको वह वारंट दिखाएगा या तो खुद बताएगा। ठीक है, दूसरा होता है 24 घंटे के अंदर ठीक है, न्यायालय में क्या करना पड़ेगा, उसे सशारीरिक मतलब उसे चोट वोट न लगा हो, उसे क्या करना पड़ेगा, न्यायालय में लेकर जाना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया है। न्यायालय, ठीक है, सशारीरिक मतलब होता है अच्छे से। अब आता है तीसरा, ठीक है,
मुजरिम होता है कहिए, या मुजरिम मान लीजिए या कैदी मान लीजिए, ठीक है। गिरफ्तार व्यक्ति अपने मन पसंद का, ठीक है, वकील रख सकता है। मतलब गिरफ्तार जो व्यक्ति हुआ है वह अपने मन पसंद का क्या रख सकता है, वकील रख सकता है। तो आपका 22 में यह बताता है कि इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता होती है, ठीक, जो गिरफ्तारी में हमको रक्षा प्रदान करती है। जैसे पहला होता है गिरफ्तारी से पहले हमको वारंट या कारण बताना होगा, और दूसरा होता है 24 घंटे के अंदर न्यायालय में उनको शारीरिक क्या करना पड़ेगा, पहुंचाना पड़ेगा। बारिश या कोई गाड़ी में लेट हो सकता है, उसकी एक अलग बात है। और गिरफ्तार व्यक्ति अपने मन पसंद का क्या कर सकता है, वकील मतलब खोज सकता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब अगला वीडियो में हम बताते हैं आपको, ठीक है।